दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया, ये लग गया, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। जे मैं खावा ते नाल ही खांदा, जे मैं खावा ते नाल ही खांदा, जे मैं पीवा ते नाल ही पीवे, जे मैं पीवा ते नाल ही पीवे, जे मैं सोवा ते नाल ही सोवे, जे मैं सोवा ते नाल ही सोवे, साह लैंदा ही मेरे साह दे नाल, साह लैंदा ही मेरे साह दे नाल, साह लैंदा ही मेरे साह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। नदियों पार मेरे माही दा ठाणा, नदियों पार मेरे माही दा ठाणा, कीते कौल जरूरी जाना, कीते कौल जरूरी जाना, कुछ कर ले हित मला दे नाल, कुछ कर ले हित मला दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, 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 दिल लग गया बेपरवाह 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 दे नाल। उस
बेपरवाह से यारी सच्ची हो गई तो तुम भी बेपरवाह हो जाओगे। फक्कड़ फकीर उसी को कहते हैं जो बेपरवाह होता है, चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, शोक नहीं करता, मोह नहीं करता है और मन को सदैव शांत स्थिर रखता है। समलोचन कांचन, लोहा सोना, हाँ उसमें ऐसी कोई लोभ की वृत्ति नहीं कि सोना आ गया तो एक सा लगता है, कोई फर्क नहीं करता है। एक ने कहा महात्मा जी हमारे पिताजी मर गए। महात्मा जी कहते मर गए? मर के कहाँ गए? कह रहे पता नहीं। कह रहे जिसका पता ही नहीं तो रो क्यों रहा है? कह रहा अच्छा चलिए बताओ वो आए कहाँ से थे वो बता दे। कह रहे जी लाहौर पाकिस्तान से आए थे। कह रहे ना 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 लाहौर से पहले कहाँ थे? बोले जी पैदा ही लाहौर हुए थे। बोले वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ से आए थे? कहते वो भी पता नहीं। बोले ना आए का पता न गए का पता तो रो क्यों रहा है? आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, मस्त जियो, जिंदगी खेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट प्ले इट नाइसली एंड प्ले इट ब्यूटिफुली। घुस नहीं जाना है इसमें। कर्म सब करे, कर्तव्य सब करे, अच्छी तरह से करे, अच्छी तरह से करे, पर फिर उसके फल का कोई इंतजार भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे सोचो ना, हम 5 दिन यहाँ बैठे आपके साथ 2-2 घंटे रोज बोले और मैं लगूं हिसाब लगाने कि इतने जो लोगों ने मुझको सुना, अब इन्होंने उसका अमल नहीं किया तो डंडे से पीटूंगी इनको। सोचो अगर मैं ऐसा सोचने लग जाऊं, पहली बात तुम मेरे से पिटोगे क्यों? तुम तो भाग जाओगे। दूसरा जो पिटने को तैयार भी हो जाए तो अपना ही हाथ दुखेगा, इसलिए हम ऐसा हिसाब नहीं लगाते। आए हो, प्यार है, बड़ी खुशी है, प्यार से ही हमने आपसे बातें की हैं, लेकिन अब इसका फल क्या होगा यह मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया। जिसकी भाग्य में होगा वो इन ज्ञान के बीजों को अपने अंदर संभाल के एक वट वृक्ष उगा लेगा, और जिस दिन उसके अंदर ये ज्ञान का वृक्ष फल दे गया तो वो खुद ज्ञानी हो जाएगा। अब जिसने मुझको सुनने के बाद कुछ न किया, कोई चेंजेस उसके जीवन में नहीं आए, तो चलो कोई बात नहीं। ज्ञान का बीज कभी मरता नहीं है, ज्ञान का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। ये जिन जिन ने सुना है ना, हम सोचो समझ लेना इस बात को, ज्ञान का बीज जब तुम्हारे अंदर फिट हो गया, अब ये जाने वाला नहीं, अब ये कभी नहीं जा सकता है। आप इसको सींचेंगे तो पल्लवित हो जाएगा। मतलब भक्ति, ज्ञान, समर्पण, करुणा, दया, ये सब तुम में फल लगने लग जाएंगे। आप इस बीज को सींचोगे नहीं साधना से, खत्म नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन मेरे को ये विश्वास है, समय जब कभी तुम्हारे संजोगों में आ गया ऐसा अनुकूल समय, ये सुना हुआ सत्संग तुमको प्रेरित करेगा ही करेगा। इस मार्ग पर चलेंगे ही चलेंगे, चले बगैर गुजारा नहीं है प्यारे। कहाँ जाओगे? प्रभु को छोड़ के जा कहाँ सकते हो? कितना भी दुनिया में भटक लो, आओगे तो यहीं पर। आखिरी एक कहानी कहती हूँ। रात के समय में एक बाबा जी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। चोर चोरी करके भागा था तो पीछे लोग पड़े हुए थे, पुलिस पड़ी हुई थी। चोर तेजी से उनके आगे से भागा, पुलिस की नज़र पड़ी, लोगों की नज़र पड़ी, ये बाबा बैठा है। तो लगा उससे पूछते हैं किधर गया, तुम्हें पता है? बताओ, अभी बताओ। तुम रात को 10 सवाल कर दिए। तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रात को जागे क्यों हुए हो? तुम यहाँ बैठे क्यों हुए हो? महात्मा जी तो समझ गए, ये तो चक्कर पड़ गया, चोर को भूल गए तो मेरे पीछे पड़ गए। तो इंस्पेक्टर ने कहा बताओ मुझे वो कहाँ गया, बताओ। बाबा जी कहते अच्छा मैं बताता हूँ, चलो। सारे बड़े खुश हो गए कि इनको पता है। एक ने कहा जरूर उन्हीं का ही भाई होगा ये, इसको इसलिए खबर है। कह रहे चलो चलो अभी छोड़ेंगे नहीं इसको भी। सब गर्मा गर्मी में महात्मा के साथ साथ चले। महात्मा जी चलते 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 पूरा गांव पार कर गए। रे भाई कभी कहाँ रुकोगे, कहाँ है वो? बस आए 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 खड़े, ठिकाना पहुंचा पहुंचा। जाके खड़े हो गए शमशान के आगे, के लिए यहीं आएगा। कब आएगा पता नहीं, किस दिन आएगा पता नहीं,
किस हफ्ते आएगा पता नहीं, कितने महीने कितने साल में आएगा पता नहीं, बट एक बात का पक्का है, विश्वास है मुझको, आएगा वो यहीं पे। तो यहाँ खड़े हो जाइए और इंतजार करिए, और कहो तो मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साधु पेड़ के नीचे बैठे तो भी मस्त है, शमशान में बैठे तो भी मस्त है। हमारे भोले बाबा तो शमशान में ही रह के खुश हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो पक्का आवेगा। शरीर का अंत मरना है, और शरीर क्या करेगा। ऐसे ही इस मन का अंत भी प्रभु के प्रेम में मरना ही है। ये आज मर जाए कल मर जाए, मन को तो मरना पड़ेगा। हाँ, तो कितना देर करो, ये तो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, आप जब चाहो यू कैन डिसाइड एंड यू कैन डू एज इट इज कन्वीनियंट टू यू। हमारा काम है आवाज लगाना, कोई जागे ना जागे ये उनकी मर्जी, आपका काम है आवाज लगाना, आवाज लगाते रहिए। सो हम अपनी आवाज ये 5 दिन यहाँ आपके साथ बैठ के लगाते ही रहे हैं, लगाते ही रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, जो चाहे सो करें, पर जिनके अंदर ऐसी चाहत उठी हो कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये कह दूं, पहली बात, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर सोनीपत में, यहाँ से लगभग 1.25 घंटे लगे। जब मैं आई हूँ तो इतना ही आपको लग जाएगा, इससे ज़्यादा। और कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, गन्नौर आने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बड़को एकदम फ्री है, और पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, बस बैठो और पहुंच जाओ। तो एक हफ्ता नहीं तो 4 दिन ऐसा मन में बना करके बैठना कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ रहेंगे, आसन सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे। आश्रम में नियम से सुबह 5:30 बजे आरती, और फिर उसके बाद प्राणायाम और आसन और सुमिरन की कक्षा रहती है, सब लोग एक साथ करते हैं। हर शनिवार और इतवार आश्रम में मैं सबको मिलती हूँ, किसी को कोई अपॉइंटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो ना, तुम वहाँ हम यहाँ, बात ही कुछ नहीं हो सकती, मैं ही बोलती हूँ, बोल के चली जाती हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आश्रम में आओ ना, आँखों में आँखें डाल के गुपचुप बातें करेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ तुम्हारा कष्ट क्या है, तुम्हारे मन की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। आश्रम आपके लिए ही बना है, आपके वास्ते ही बना है। दिन भर के लिए आइए, सुबह से लेकर शाम तक रहना चाहे वो भी अच्छा है। एकांत, साधना, योग, इस सब के अभ्यास के लिए, सीखने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आपका अपना स्थान है, आपका अपना आश्रम है। ऋषि चैतन्य आश्रम में मेरे सब शिष्य आपकी सेवा में हमेशा उत्सुक रहते हैं। ऐसे तो भी एक सज्जन मुझे कह रहे थे, जी हम रोज ना सुबह सब टीवी पर 6 बजे से 6:30 बजे आपको सुन लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं अच्छा, इसीलिए आश्रम तक नहीं आते हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। एडवर्टीजमेंट देखो टूथपेस्ट की, फिर बाजार जाओ, पेस्ट खरीदो और दांत मांजो। ऐसे ही सुबह जब सत्संग सुनो तो फिर आओ आगे, साधना सीखो और मन को मांजो, अपने मन को शुद्ध बनाओ। खाली सुने सुने घर में ही बैठ के संतुष्ट काहे होना। बाकी आप सबको मैं हृदय से यह प्रार्थना करती हूँ, आपके शरीर स्वस्थ रहे, आप आसन प्राणायाम सुमिरन भजन करने लग जावें और ईश्वर की दी हुई सत प्रेरणा से अपने जीवन को सार्थक बनावें। इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत में शांति पाठ हम लोग सब मिलके करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। देखो बच्चे की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही, क्या जोश से गा रहा है। शाबाश बेटा, आखिरी जय घोष फिर से करते, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आहा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई सब संतन की।